Hello bachcho, let's read the question. The question says that when 100 ml O2 O3 mixture was passed through turpentine, there was reduction in volume by 20 ml. If 100 ml of such a mixture is heated, what will be the increase in volume? So what will be the key concept here? यहाँ पर key concept हो जाएगा absorption of ozone. Key concept here will be absorption of ओजोन दैट इज O3. अब देखो ओजोन जो होता है उसे टर्पेंटाइन ऑयल क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. O3 इज एब्जॉर्ब्ड इन टर्पेंटाइन ऑयल. सो देयरफॉर यहाँ पर जो वॉल्यूम रिडक्शन 20 ml है वो किसकी वजह से है, O3 की वजह से है. सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ O3 कितना हो जाएगा 20 ml, क्योंकि 20 ml O3 पूरा का पूरा ही टर्पेंटाइन ऑयल ने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है. सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 हो जाएगा 100 minus 20 that is 80 ml. 100 minus 20 is equal to 80 ml. अब जब हम O3 को हीट करते हैं तो वो O2 में कन्वर्ट हो जाता है. ऑन हीटिंग O3 is converted to O2. कन्वर्शन होता कैसा है, 2O3 reversible sign, 2O3 3O2. इसका मतलब 2 मोल ऑफ O3 3 मोल्स ऑफ O2 में कन्वर्ट होता है. So therefore we can write that 2O3 converting to 3O2. So अगर हम लोगों के पास 2 ml O3 रहेगा तो कन्वर्ट होके 3 ml O2 प्रोड्यूस करेगा. तो उस हिसाब से अगर हम लोगों के पास 20 ml O3 रहेगा तो वो 30 ml O2 प्रोड्यूस करेगा. लेकिन हम लोगों के पास कितना O3 था, वी हैव 20 ml ऑफ O3. फ्रॉम 20 ml O3 we get 30 ml of O2. So therefore देखो 20 ml O3 था उसको हम कन्वर्ट करके 30 ml O2 पा रहे हैं. So therefore there is increase in volume. 20 ml 30 ml हो गया. So therefore 10 ml increase in the volume. So therefore increase in volume is equal to 30 minus 20 ml that is 10 ml. So O3 जब O2 में कन्वर्ट होता है तब अगर 20 ml O3 30 ml O2 में कन्वर्ट हुआ तो 10 ml वॉल्यूम इंक्रीज होता है. So I hope this will answer your question. Thank you.